गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे एल्केनों का, और लास्ट में अध्ययन किया गया था एल्केनों में संरूपण। संरूपण क्या है आप जान पाए। कार्बन कार्बन एकल सहसंयोजी बंध के स्वतंत्र घूर्णन के कारण कई आकाशीय संरचनाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें संरूपी कहते हैं, और ये घटना संरूपण कहलाती है। एथेनों में संरूपण ये आपके पाठ्यक्रम एथेन में संरूपण आपके पाठ्यक्रम में है, इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एथेन में जब कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे को ढक लेते हैं तब उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य दूरी न्यूनतम रहती है, प्रतिकर्षण अधिकतम रहता है, ऊर्जा अधिकतम रहती है और स्थायित्व तो सबसे कम रहता है। ये ग्रसित संरूपण कहलाता है। और जब हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य दूरी अधिकतम होती है तो इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम रहता है और ऊर्जा न्यूनतम होती है और स्थायित्व अधिक रहता है। इसे सांतरित संरूपण कहते हैं। अब चलिए आगे का अध्ययन करते हैं। सोर्सेस ऑफ एल्केन, एल्केनों के स्रोत। प्रकृति में एल्केन कहाँ विद्यमान हैं ये आप जानें। इनके दो प्रमुख स्रोत हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम क्या होता है प्यारे बच्चों, कुछ विशेष स्थानों पर पृथ्वी सतह के नीचे अधिक गहराई में भूरे रंग का दुर्गंध युक्त ज्वलनशील द्रव पाया जाता है जिसको पेट्रोलियम कहते हैं। बहुत ही मूल्यवान है ये, और इससे लगभग 100 घटक निकाले जाते हैं। पेट्रोल, केरोसिन तेल, डीजल, मोबिल, पैराफिन मोम, ये सब पेट्रोलियम के ही उत्पाद हैं। और आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम में कार्बन 1 से 40 तक के एल्केन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से पेट्रोलियम कार्बन 1 से 40 तक के एल्केनों का मिश्रण रहता है। तो इसका प्रमुख स्रोत है एल्केनों का पेट्रोलियम। और दूसरा है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। जहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है वहीं सतह पर गैसी मिश्रण भी मिलता है जिसको प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड अन्य गैसें होती हैं। और आपको याद रखना है कि प्राकृतिक गैस में 82 से 87% मेथेन होता है। तो मेथेन का प्रमुख स्रोत है, मेथेन एल्केन है, और इसका प्रमुख स्रोत है प्राकृतिक गैस। चलिए सोर्सेस के बाद अध्ययन करते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की सामान्य विधियां। कई विधियों द्वारा एल्केनों को बनाया जा सकता है। एक विधि है बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्कीन कहते हैं और त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्काइन। इनका रिडक्शन करा दिया जाए, अपचयन करा दिया जाए, हाइड्रोजन से संयोग करा दिया जाए तो ये संतृप्त हो जाते हैं और एल्केन बनता है। देखें RCH द्विबंध CH2 ये एल्कीन है, और हाइड्रोजन से योग हो यानी अपचयन हो, निकेल उत्प्रेरक हो और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप हो तो एल्केन बन रहा है। RCH2CH3 एल्केन, RCH द्विबंध CH2 एल्कीन। तो एल्कीन से एल्केन बन गया जब हाइड्रोजन से योग हुआ, उत्प्रेरक निकेल है और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप है। इसके एक उदाहरण में देखिए, ये CH2 द्विबंध CH2 एथिलीन है और जब हाइड्रोजन से योग हुआ तो बना एथेन। इसी तरह से RC ट्रिपल बॉन्ड CH, RC ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन है, त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जब हाइड्रोजन से योग हुआ निकेल की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तो बना RCH2CH3 ये एल्केन है। जैसे एसिटिलीन हाइड्रोजन से योग करे तो बनता है एथेन। अब आपको याद रखना यह है कि इसी अभिक्रिया को एल्कीनों और एल्काइनों के अपचयन द्वारा एल्केन के बनने की क्रिया को सेबातिये सेंडेरेंस विधि भी कहा जाता है। और याद रखना है कि यदि उत्प्रेरक निकेल न हो, निकेल के स्थान पर प्लेटिनम या पैलेडियम PD
PT और PD का प्रयोग किया जाए तो गर्म करने की जरूरत नहीं होगी, तब यह अपक्रिया साधारण ताप पर होगी। जहाँ NI है, अगर यहाँ PD PT लिख दें तो गर्म करने की जरूरत नहीं रहेगी, साधारण ताप पर ही एल्केन बनेगी। एक दूसरा तरीका है बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड होते हैं RX, एल्किल हैलाइड हैं RX, और यदि इनका अपचयन करा दिया जाए PD PT द्वारा या जिंक HCl की उपस्थिति में तो RH + 2H एल्किल हैलाइड, और अपचयन कराएं तो RH - HX, और RH इसमें एल्केन है, RH एल्केन है। देखिए CH3Cl + 2H और PT प्लेटिनम उत्प्रेरक है, तो Cl निकल गया, इसके स्थान पर H जुड़ गया, तो 3H पहले से ही जुड़ा था, अब बन गया CH4 - HCl, मेथेन बना, और मेथेन एल्केन है। इसी तरह से यदि C2H5Br RX का अपचयन कराया जाए, PD उत्प्रेरक हो, तो बनेगा C2H6 एथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो प्यारे बच्चों, बनाने की दो विधियां अभी आप ध्यान में रखिए, बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, और दूसरा बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एक बहुत अच्छी अपक्रिया जिसके द्वारा एल्केन बनाए जाते हैं, और ये परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहेगी, ऊर्ज अपक्रिया। ये नेम रिएक्शन है। ऊर्ज अपक्रिया की चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।